एक ही लाए, तुम्हारा कहाँ है? मिसेस महेश्वरी, भूलो मत, नो मेरा नो तुम्हारा, सिर्फ हमारा। तुम ये क्या कर रही हो? सुबह से देख रहा हूँ तुम बस छीके जा रही हो, छीके जा रही हो, छीके जा रही हो। हम हनीमून पर आए हैं या फिर? हाँ तो हिल स्टेशन नहीं लाना चाहिए था ना, रेगिस्तान लेकर जाते। मैं थोड़ी ना जानबूझकर छीक रही हूँ। पकड़ो और पियो। समीर, अब मुझे शॉल लेनी है। नैना, ये वाली कैसी है? ये नहीं, ये वाली। नैना, यार कितनी बार बोलूं, स्वेटर उतारो ना प्लीज। अरे अच्छा ठीक है, ये पकड़ो। अच्छा अच्छा, एक काम करो, ये लो, तुम ही खरीद लो। समीर, मुझे सर्दी जल्दी लगती है, मैंने तुम्हें बताया भी था, और फिर तुम बार बार फोटो के लिए स्वेटर उतरवा देते हो, लग गई सर्दी। पूरी दुनिया में सबसे नाजुक तुम ही हो बस। अरे तब अब इसमें मैं क्या करूं? अच्छा अच्छा, क्या वो टाइमर चला जाएगा? मुझे नहीं खिंचवाना, मूड चला गया मेरा। समीर, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जुकाम ही तो है और सारे मजे तो कर रही हूँ मैं। जहाँ ले जा रहे हो हर जगह जा रही हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैंने तुम्हारे पैसे वेस्ट कर दिए हो। वाह नैना वाह, पैसे वेस्ट हो रहे हैं वो तुम्हें दिख रहा है, उसके साथ साथ इतनी सारी चीजें वेस्ट हो रही वो तुम्हें नहीं दिख रहा। तुम एक काम करो, तुम चीखती रहो बस। अच्छा देखो, अब मैंने जुकाम को फोन करके तो कहा नहीं था, जुकाम जी आप आइए प्लीज, मुझे हो जाइए। अब देखो, सर्दी जुकाम होना कोई गुनाह तो नहीं होता। लेकिन हनीमून पे सर्दी जुकाम होना ये गुनाह ही है। तुम ना अजीब हो, ये नहीं कि केमिस्ट से जाकर अपनी बीवी के लिए कोई दवाई ले आऊं, पर नहीं, तुम तो उल्टा मुझ पर ही भड़के हुए हो। चाचा जी चाची जी होते ना तो पक्का मेरे लिए कोई दवाई ले आते। गलती हो गई मुझसे, तो मैंने यहाँ पे चाचा जी और चाची के साथ ही आना चाहिए था। और वैसे भी ये कोई हनीमून है क्या? समीर सुनो तो, अरे रुको ना। वो कहते हैं ना कि अगर आप कहीं जा रहे हो और तभी कोई छींक दे तो आपको थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। उस दिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ था। मेरे छींकने पे समीर रुकना तो छोड़िए, भाग के मुझसे दूर चला गया। ए भाई, ये क्या है? ये क्या मजाक चल रहा है? सब प्लीज शांत हो जाए, प्लीज। क्या शांत हो जाइए? ये 5 स्टार होटल है या धोबी घाट? क्या हुआ भाई साहब, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे भाई, मैं और मेरे डिम्पी हम मजे से अपने बालकनी में जूस पी रहे थे, तभी अचानक से ऊपर के बालकनी से इसके ऊपर ये सूट और मेरे ऊपर सलवार गिरी। और ये कह रहे चुप रहो, शांत रहो। सर प्लीज काम डाउन, मेरी बात समझ आ, सॉल्व इट आउट। आप प्लीज पता कीजिए ये किस भोड़ा जाहिल इंसान ने अपने कपड़े धोके 5 स्टार होटल में ऐसे सुखाए हैं। श्योर मैम, अब प्लीज थोड़ी देर काम हो जाए प्लीज। ये लोग भी ना कितने अनपढ़ और गवार होते हैं, 5 स्टार होटल में स्टे करने आए और ये भी नहीं पता कि कपड़े लॉन्ड्री में दिए जाते हैं। पता नहीं किस गधे या गधी ने किया होगा ये सब। थैंक यू चाची जी, मैंने ना सारे कपड़े धो दिए। हाँ हाँ, गीले क्यों छोड़ूंगी, यहाँ बालकनी है ना, यहीं पे सुखा दूंगी।
ये हमारे कपड़े हैं और तुमने डाले थे? एक काम करो, फेंक दो सब कचरे के डब्बे में। जिसका होगा खुद ही आएगा पूछने के लिए, और कौन सी बालकनी से गिरा वो भी मालूम पड़ जाएगा। जाओ फेंक दो उसको। और सुनो, ये भी लेके जाओ, चलो। समीर, वो हमारे कपड़े हैं, कचरे के डब्बे में फेंक रहे हैं। हमारी शादी के नए कपड़े कम से कम 7-8 हज़ार के होंगे। मैं भी लेकर आती हूँ। चुपचाप खड़ी रहो यहाँ पे। कुछ भी करके हमें ये बात छुपानी है इन सबसे कि ये कारनामा तुमने किया है। पर वो हमारे कपड़े हैं, फेंक देंगे। फेंकते हैं तो फेंकने दो। अगर उनको पता चल गया ना कि हमारे कपड़े हैं तो कितनी बेइज्जती होगी हमारी। 5 स्टार होटल में स्टे करने आ गए, कुछ आता जाता भी नहीं है, और ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। खड़े क्यों? जाओ फेंक दो उसको। रुकिए, हमारे कपड़े हैं। मिस्टर माहेश्वरी, आप जरा प्लीज मेरे साथ में आइए, मुझे आपसे बात करनी है। कुछ ज्यादा बोला क्या मैनेजर ने? कुछ ज्यादा नहीं, नहीं बहुत थोड़ा सा, बस इतना कहा कि निकल जाओ होटल से। जैसे तैसे करके हाथ जोड़कर मनाए सबको। और नैना, मैं तुम्हारे आगे भी हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज अब भगवान के लिए ऐसी कोई हरकत मत करना। तब मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं चिड़ियाघर से भागा जानवर हूँ कोई। नैना, जब हमारे पास इतने सारे कपड़े हैं तो क्या जरूरत थी कपड़े धोने की? समीर, वो चाची जी ने कहा था। चाची जी ने कहा था नैना, हम अपने हनीमून पर आए हैं, कोई घर वालों के साथ साबरमती में नहीं आए। और चाची जी को क्या पता कि 5 स्टार होटल में रहते कैसे हैं। पर तुम तो आज की लड़की हो ना, जरा सी भी अक्ल नहीं है। चाची जी ने कहा कि चकली खा लो, चकली खा ली। चाची जी ने कहा कपड़े धो लो, कपड़े धो दिए। अब एक काम करो, चाची जी को फोन करो और पूछो कि अब मैं क्या करूं। नैना, जब मैंने मना किया था मत बोलो तो तुमने क्यों बोला कि कपड़े हमारे हैं? समीर, हमारे नए कपड़े हैं, पैसे लगे हैं, और वो लोग ऐसे कूड़े में फेंक रहे थे। नैना, कपड़े जाते चले जाने देती, पर कम से कम बेइज्जती तो नहीं होती। थोड़ा तो स्टैंडर्ड रखो यार। अब इसमें स्टैंडर्ड कहाँ से आ गया? मतलब मुझसे नहीं होती ऐसी पैसों की बर्बादी। वो लोग मेरी आंखों के सामने मेरे 6-7 भी नहीं 7-8 हज़ार के कपड़े से कचरे में फेंक दो और मैं देखती रहूं। नैना, तुम एक काम करो, ये बेडशीट से कुशन्स, ये पिलो सब कुछ धो दो। शायद तुम्हें होटल वाले थोड़े पैसे दे देंगे। कितना बढ़िया हनीमून रहेगा। और हाँ, साथ में छींकती भी रहना। समीर देखो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। नहीं करनी है तो मत करो, मुझे भी नहीं करनी। आज उस दिन को याद करके दिल में बस एक ही गाना बजता है, चल धोबी घाट हंगामा करेंगे। दुनिया का 8वां अजूबा था हमारा हनीमून। लड़ने झगड़ने से लेके कपड़े धोने तक हर काम हो गया था। बस कुछ नहीं हुआ था, तो वो था हमारा प्यार भरा मिलन। अंकल जी, और डांटना है या हो गया? अच्छा ठीक है ना, सॉरी, हो गई गलती, नहीं मालूम था मुझे। अब इस पर ऐसे बुड्ढे जैसे मुंह फुलाकर बैठने की क्या जरूरत है? हाँ, क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ, बुड्ढो जैसा। खुश?
समीर, कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है कब से वेट कर रही हूँ, कब से अकेले बैठी थी मैं। नैना, मैं गया था तुम्हारी ये अच्छू अच्छू का इलाज ढूंढने के लिए। टन टन, ये देखो। शराब? समीर, शराब? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम शराब पियोगे? समीर, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो तुम शराब पीने लगे? नहीं, तुम्हें आदत पहले से है ना? सच्ची बताओ, तुमने माउंट आबू में भी पी थी ना? तुमने पी? नैना, तुम अपनी चोच बंद रखोगी? ये मैं अपने लिए लेके नहीं आया, तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम पियोगी इसे। मैं? हाँ। शराब? समीर, अब ऐसी तो कोई गलती नहीं की ना मैंने कि तुम मुझे शराब पिलाओगे। नैना, 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 मेरी बात तो सुनो। नहीं, मैंने कहा ना मैं नहीं पीऊंगी शराब। एटलीस्ट मेरी बात तो सुनो एक बारी नैना। नहीं, मैंने कह दिया ना मैं नहीं पीऊंगी। शराब गंदी चीज होती है, तुम समझते क्यों नहीं है समीर? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि तुम मुझे शराब पिलाओगे। मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगी। चुप। नैना, नैना, ब्रांडी शराब बिल्कुल भी नहीं होती है। तुम देखना, जैसे पियोगी ना 2 मिनट में तुम्हारा जुकाम भाग जाएगा। सच। देखो, मैं कह रहा हूँ ना, ट्राई तो करो एक बारी। जी नहीं, मुझे पता है ब्रांडी ना शराब ही होती है। नैना, मैं कह रहा हूँ ना, ब्रांडी शराब नहीं होती। मुझे पता है शराब ही होती है। नैना, ट्रस्ट तो करो मेरी बातों पे। मैंने फिल्मों में देखा है, मैंने सुना भी है, मुझे पता है बस ब्रांडी शराब होती है। मेरी बात को मानती क्यों नहीं? नैना, ब्रांडी तो वो दवाई है जिसको पी के जुकाम भाग जाता है और रोमांस जाग जाता है। क्या जाग जाता है? रोमांस। हाँ नैना, जब तुम इसे पियोगी ना, तुम्हें इसे पीते ही साथ ऐसा लगेगा जैसे पर्वत झूम रहे हूँ, हवाएं गाना गा रही हूँ, तारे टिमटिमा रहे हूँ और चांद जैसे आसमान से उतर के हमारी खिड़की पे आ गया हो। देखना नैना, जब तुम इसे पियोगी तो तुम्हें सारी चीजें बहुत अच्छी लगेंगी। शराब पी रही है, बस यही एक कमी रह गई थी। तुझे शराब पीते देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? शराब को हाथ लगाते ही भगवान से दूर हो जाता है इंसान। यही दिन बाकी रह गया था हमें दिखाने के लिए। ना बेटा, तुम्हें यही सिखाया था मैंने, तुम्हें यही संस्कार दिए थे कि तुम शराब पीने लगो। भगवान झूठ ना बुला, ये शराब है, आदमी का धर्म संस्कार सब भ्रष्ट कर देती। शराब पीने वाला इंसान बुरा होता है। नैना, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। यही संस्कार दिए थे मैंने तुझे, यही सिखाया था मैंने तुझे। तेरे चाचा जी पीते हैं क्या दारू? नैना, मेरी बेटी जिसने शराब के विरुद्ध इतनी डिबेट जीती हो, आज वही शराब पीकर अपना जीवन व्यर्थ कर रही है। नैना, ये जहर है, जहर। इसे पीना तो दूर, इसे छूना भी नहीं। पता क्या होता है इससे? एक बार इंसान शराब पीता है, पूरी समाज बिरादरी में हमारी इज्जत और नाक कटवा दी। इससे दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, तो इस बुरी आदत की लत लग जाती है उसको। उसके बाद ये कर्म करना बाकी रह गया था। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें ये संस्कार दिए थे मैंने। सर, योर कॉफी। थैंक यू। थैंक यू सर। समीर, जुकाम तो कॉफी से भी भाग जाएगा ना? नहीं, क्योंकि बिना कॉफी मिलाए तुमसे ये ब्रांडी पी नहीं जाएगी। देखा आपने, 90s की मुझ जैसी भोली भाली लड़की की दुविधा नहीं, दुविधा नहीं, धर्म संकट। क्योंकि अगर उस दिन मैं ना कहती तो समीर नाराज हो जाता, और अगर ब्रांडी पी लेती तो मेरे संस्कार नाराज हो जाते। नैना, आओ ना। ये लो। वो मेरा रुमाल वहाँ बैग में ला दोगे प्लीज?
नैना अब देखना, इसको पीते ही तुम्हारा जुकाम यूं भाग जाएगा। इसी बात पे चीयर्स। कड़वी है। कोई बात नहीं, शुरू शुरू में कड़वी लगेगी, उसके बाद ये कॉफी कड़वी क्यों लग रही है मुझे? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, तुम पियो ना। अक्सर लोगों को शराब पीने के बाद न तो होश रहता है और न ही कुछ याद रहता है, लेकिन सरप्राइजिंगली मुझे सब याद रहा, क्योंकि मैंने ब्रांडी पीने के साथ साथ एक महान चीज खाई थी, नैना का धोखा। बहुत कड़वी है। अब बस समीर, बहुत सर घूम रहा है। ना बस एक और देखना, उसके बाद तुम खुद कहोगी कि समीर ब्रांडी शराब नहीं होती। कम ऑन, गुड गर्ल ना। एक अब रुको, मैं तुम्हारे लिए रुमाल लेके आता हूँ। नैना, हाँ? मैं तो भूल ही गया, तुम्हारा रुमाल तो तुम्हारे पास था। रुमाल तो यही है।